वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो नंबर 11 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर। और इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टपल्स को। तो टपल जो हमारा डेटा टाइप होता है ये ऑलमोस्ट हमारा सिमिलर होता है लिस्ट की तरह, यानी कि टपल्स के अंदर भी हम डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस के अंदर। बस एक बेसिक सा यहाँ पे डिफरेंस है कि आपका जो टपल है ये आपका इम्यूटेबल होता है, यानी कि एक बार क्रिएट करने के बाद हम इसकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज हम नहीं कर सकते। और इसको डिनोट हम यहाँ पे पैरेंथेसिस से करते हैं, लेकिन लिस्ट को हम डिनोट आपका बिग ब्रैकेट से करते हैं। लेकिन बाकी के जो कॉन्सेप्ट है, भले वो आपका इंडेक्सिंग हो, स्लाइसिंग हो या ऑपरेटर्स हो, वो आपके लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर सेम तरीके से काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा टपल्स। और टपल्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम सेम तरीके से ही यहाँ पे इसको डिफाइन भी करेंगे, यानी कि इसके अंदर हम लिख सकते हैं इट इज़ अ डेटा टाइप, इट इज़ अ डेटा टाइप which is used to store different data values in an ordered sequence और सिंपली आपका इम्यूटेबल होता है। तो इट इज immutable and denoted by parenthesis या स्मॉल ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे जो टपल है इसको हम यहाँ पे पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। वैसे हमारी जो लिस्ट है उसको हम यहाँ पे बिग ब्रैकेट से डिनोट करते थे। जो स्ट्रिंग है उसको हम सिंगल या डबल कोट्स में यहाँ पे लिखते हैं। इसके अलावा आगे जब हम डिक्शनरी हम डिस्कस करेंगे तो उनको हम यहाँ पे करली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, यानी कि हर एक सीक्वेंस को अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। अब इसके एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें टपल्स के, या इसका क्रिएशन अगर हम देखें, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, तो ये आपके सिमिलर हैं, बस यहाँ पे हमारे पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट यूज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर A=2 मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 8, तो ये सिमिलर है, यानी कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया और ये सेम टाइप के हैं। तो सेम टाइप यहाँ पे अभी फिलहाल हमने इंटीजर लिया, इसकी जगह जैसे हमने लिस्ट में इंटीजर लिया था उसी तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले सकते हैं, फ्लोट हम ले सकते हैं, या सिंपली हम मिक्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 यहाँ पे लिया, देन मैंने एक स्ट्रिंग इसके अंदर ले ली, देन एक लिस्ट मैंने यहाँ पे ले ली। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ले लिया 5 एंड एक नाम मैंने इसके अंदर दे दिया करण। तो यहाँ पे ये आपका मिक्स्ड टाइप का सिंपली आपका टपल हो गया है। तो ये मिक्स टाइप है। तो ये ऑलमोस्ट आपको पता है, ऑलमोस्ट हमने जैसे लिस्ट में किया था उसी तरीके से है, बस आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करने हैं। और टाइप अगर आपने देखना हो तो टाइप फंक्शन यहाँ पे है टाइप, देन जो भी आप वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं उसका टाइप भी आपको मिल जाएगा। तो प्रिंट के अंदर अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो सिंपली आपको वहाँ पे टपल मिलेगा। तो इसमें आप नेस्टेड भी कर सकते हैं। नेस्टेड आपने यहाँ पे किया, यानी कि एक टपल के अंदर दूसरा टपल अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे 2 4 6 है एंड देन हमने यहाँ पे 8 1 -1 ये हमने लिया, तो इसको नेस्टेड टपल हम बोल सकते हैं। तो ये आपको ऑलवेज सिमिलर है। उसी तरीके से हम यहाँ पे लॉन्ग टपल हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हमने दी, फॉर एग्जांपल ये हमने वैल्यू दी, देन कॉमा के बाद नेक्स्ट लाइन में कुछ वैल्यू है, देन कॉमा के बाद और हमने यहाँ पे बढ़ाया एंड फाइनली हमने इसको क्लोज किया। तो ये आपका एग्जाम्पल है लॉन्ग टपल का, तो ये भी यहाँ पे होता है। तो ये आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी बार हम लोग ऐसे करते हैं, हमने लिखा A और इसमें हमने लिख दिया 4, तो ये आपका यहाँ पे टपल नहीं माना जाता, ये आपका इंटीजर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है केवल एक ही वैल्यू है। और हम ब्रैकेट में अगर लिखते हैं किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 को ब्रैकेट में लिखें या अगर हम नॉर्मली लिखें, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम ही आती है, यानी कि दोनों ही आपके 4 ही हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होता है कि आपका टपल है कि आपका एक इंटीजर है। तो इसको हम एज ए इंटीजर वैल्यू यहाँ पे लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके बाद कॉमा यूज करते हैं तो अभी आपका टपल माना जाएगा। या इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं तब तो 2 एलिमेंट इसके अंदर है या 2 वैल्यू इसके अंदर है, तब तो ये आपका टपल ही है। लेकिन अगर आप सिंगल एलिमेंट को ब्रैकेट में इस तरीके से लिखते हैं तो सिंपली ये आपका इंटीजर होता है, इसको हम टपल यहाँ पे नहीं मानते हैं। तो इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। बाकी जो इसके इंडेक्सिंग है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, और इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं दूसरे सीक्वेंस के साथ भी। आपको जो फंक्शन है या मेथड है टपल, इसकी मदद से फॉर एग्जांपल A नाम का हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली, और स्ट्रिंग के अंदर चलिए स्ट्रिंग ही हम ले लेते हैं।
तो इसको अगर आपने टपल में यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो सिंपली मान लीजिए p नाम से हम टपल यहाँ पे क्रिएट करते हैं और टपल में हमने सिंपली a को लिख दिया। तो इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे लिस्ट में करते थे, भले आप स्ट्रिंग से करें या आप सिंपली लिस्ट से कन्वर्ट करें या सिंपली आप डिक्शनरी से कन्वर्ट करें, हर किसी से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका सिंपली यहाँ पे यूज होता है टपल मेथड या टपल फंक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे सेम है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और आप इसको ट्रैवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि फॉर लूप की मदद से आप हर एक एलिमेंट को यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ फॉर, अगर हम यही यहाँ पे लिखें, फॉर एग्जाम्पल एक टपल हमारे पास है A=, इसमें मैंने लिख दिया 2, 4 एंड 18। तो अगर आप यहाँ पे फॉर x इन a लिखते हैं एंड देन आप सिंपली प्रिंट करते हैं x को, तो हर एक वैल्यू यहाँ पे आपकी बनती है। यानी कि x की वैल्यू सबसे पहले 2 होगी, देन 4 होगी, देन 18 होगी। तो ये काम यहाँ पे सिमिलर है, यानी कि इसमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा इंडेक्सिंग जो होती है वो भी हमारा सेम है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारी यहाँ पे टपल है जिसमें है 2, -1, 4 एंड 16। तो इंडेक्सिंग इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम तरीके से होगी जैसे कि लिस्ट में होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको ज़्यादा हम डीप में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। 2, -1, 4 एंड 16, क्योंकि ऑलरेडी ये आप डिस्कस हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो नंबर 10 में लिस्ट के साथ। बस एक ही यहाँ पे है कि इसमें आपका चेंज नहीं आएगा, यानी कि कोई अगर आप ये काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी लिस्ट है, इसमें आप A2 जो इंडेक्स नंबर है 0, 1 एंड 2, 4 है, इसमें अगर आप 100 करते हैं तो सिंपली आपको एरर मिलती है, यानी कि आपका असाइनमेंट या मॉडिफिकेशन सिंपली सपोर्ट नहीं करता है। तो -1, -2, -3 एंड -4 तो इंडेक्स नंबर है, और हर एक इंडेक्स नंबर से आप वैल्यू, आप जिसके एलिमेंट है जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई हम लोग नहीं कर सकते। तो इंडेक्सिंग सेम है। और अगर आप नेस्टेड करते हैं उसमें भी इंडेक्सिंग पिछले वीडियो में हमने डिटेल में कवर की है, तो जैसा उसमें होता है ऑलमोस्ट इसमें भी हमारा सेम है। तो इंडेक्सिंग पार्ट भी इसमें हमारा सेम होता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्लाइसिंग यूज करना चाहें, स्लाइसिंग भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारी टपल हम ले लेते हैं जिसमें है 2, 3, 8, 16, 4। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा A से A आपका जो है इसमें हमको 1 से जाना है और 5 तक जाना है और 2-2 स्टेप लेके जाना है। तो स्लाइसिंग भी इसमें सेम होती है, जैसा स्ट्रिंग के अंदर है, जैसा आपका लिस्ट के अंदर है, वो भी सेम है। तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो शायद आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आते होंगे। तो आप पिछले वीडियोस देखिए, उसमें आपको पूरा यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे है 3, तो 3 यहाँ पे आपका शो करेगा। देन 2-2 स्टेप लेके जाना है, यानी कि 1 के बाद डायरेक्टली 3 पे हम जंप करेंगे, और 3 इंडेक्स नंबर पे हमारा यहाँ पे है 16, तो 16 आएगा। देन 3 के बाद हम यहाँ पे जाते हैं सीधा आपका 4 पे, क्योंकि कम तक चलता है लेकिन इसके बाद इंडेक्स नंबर नहीं है, तो केवल 2 ही यहाँ पे आपको इसमें वैल्यू मिलती हैं। तो ये आपका ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम है। अब अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, यानी कि टपल ऑपरेटर्स, तो ये भी हमारे सेम तरीके से काम करते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर आते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर जिसमें हमारे आते हैं इन और नॉट इन, तो ये भी सिमिलर तरीके से काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक टपल यहाँ पे लिया जिसमें है 2, 4 एंड हेलो। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि मेंबर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, आप चाहें तो किसी दूसरे वैल्यू को यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वैल्यू यहाँ पे देना चाहें, b=4 मैंने लिखा और मैं लिखता हूँ b इन a, तो क्या b आपका जो वैल्यू है वो a नाम के टपल में है? तो बिल्कुल है, तो इसका आंसर हमको ट्रू मिलेगा। या डायरेक्टली आप कॉन्स्टेंट वैल्यू भी यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि प्रिंट में आप सीधा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो इन a, हेलो इन ए, तो इसका आंसर भी आपको सिंपली यहाँ पे ट्रू मिलने वाला है। यानी कि सिंपली चेक करता है कि एक आपका जो वैल्यू है वो मेंबर है कि नहीं आपके टपल का। या लिस्ट के अंदर भी सेम काम होता है, आपका स्ट्रिंग के अंदर भी सेम काम होता है। इसी के साथ यहाँ पे जो प्लस यहाँ पे ऑपरेटर है, तो प्लस ऑपरेटर या ये भी आपका सिमिलर तरीके से काम करता है। दो अगर हमारे पास यहाँ पे टपल हैं 2, 4 एंड 8 और एक टपल है हमारे पास 1, -1 एंड 4, तो दोनों को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं या सिंपली एडअप करते हैं, या आप किसी तीसरे वेरिएबल में भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एडअप कर सकते हैं, तो सिंपली दोनों एडअप यहाँ पे होते हैं 2, 4, 8 देन 1, -1 एंड 4। तो ये भी यहाँ पे सेम है। अब देखिए टपल के साथ आपका टपल ही जुड़ने वाला है, यानी कि जब आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, अगर आप इसको टपल के साथ, आपको यहाँ पे टपल ही जोड़ना है। टपल के साथ
आप सिंपली यहाँ पे लिस्ट यूज़ नहीं कर सकते, स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते, या स्ट्रिंग के साथ आप टपल यूज़ नहीं करेंगे, या लिस्ट के साथ आप टपल यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि दोनों साइड आपके सेम होने चाहिए। बस यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1.4 एंड 2 जैसे हमने किया तो ये आपका चलता है, यानी कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट तो आपका चलेगा, लेकिन बाकियों में अगर आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आपके जो दोनों ऑपरेंड है, यानी कि जिसपे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों आपके सेम टाइप के यहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा हमारा जो रेप्लीकेशन या स्टार ऑपरेटर है ये भी आपका सेम तरीके से काम करता है, यानी कि a मैंने 2 4 यहाँ पे लिया एंड सिंपली अगर मैं प्रिंट यहाँ पे करता हूँ आपका 4 इंटू ए, तो सिंपली ये रेप्लीकेट करेगा, यानी कि 4 टाइम्स इसी को रेप्लीकेट कर देगा। आंसर आएगा 2 4 2 4 देन 2 4 एंड अगेन 2 4 एंड आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि 4 इंटू स्टार इंटू 4, या आप इसको उल्टा भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि a इंटू 4 भी अगर आप लिखते हैं तो आपको सेम यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, यानी कि ऑपरेटर ऑलमोस्ट सिमिलर है। या इसके अलावा हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हों, रिलेशनल जो हमारे ऑपरेटर थे, लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, या नॉट इक्वल टू, या इक्वल टू। अब इसमें भी लिस्ट की तरह आपका इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पे चेक होता है। एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक टपल है 2 4 एंड 8 एंड बी हमारे पास यहाँ पे एक टपल है 1 8 16 एंड 4 भी इसमें है। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करते हैं, सिंपली अगर हम चेक करें a इक्वल टू बी, तो a और b इक्वल सिमिलर है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे अगर हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट, हर एक इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है वो सिमिलर होते, सेम होते, तब आपका यहाँ पे ट्रू आता। तो इसका तो हमें फॉल्स यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट में हमने यहाँ पे लिखा ए जो है ग्रेटर देन है बी से, तो ए देखिए ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, 1 है, लेकिन इसमें फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर है उसमें 2 है। अब देखिए भले इसमें एलिमेंट हमारे ज़्यादा हों, लेकिन इसमें पहले ही इंडेक्स नंबर में वैल्यू बड़ी है, तो सिंपली इसमें हमको ट्रू यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर हम एक टपल यहाँ पे लेते हैं, इसमें मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हेलो है एंड देन 4 है एंड एक बी यहाँ पे टपल है, इसके अंदर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपका सीधा स्ट्रिंग नहीं है और कोई और वैल्यू है 4 है एंड देन इसके अंदर टुडे है, तो इसमें देखिए आपका कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं सिंपल, अगर आप लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तब तो ये ट्रू देगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर है लेस है, तो इसमें आपका कंपेयर ही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है ये है आपका इंटीजर टाइप, लेकिन इसका जो पहला एलिमेंट है ये हमारा स्ट्रिंग टाइप, तो यहाँ पे कंपेयर नहीं होता। अगर यहाँ पे भी आपका सिंपली एक स्ट्रिंग टाइप होता तब यहाँ पे कंपेयर होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपका टपल हो या लिस्ट हो, दोनों में हमारा इंडेक्सिंग से यहाँ पे कंपेयर होता है, यानी कि हर एक इंडेक्स नंबर का जो वैल्यू है वो दूसरे वाले टपल हो या लिस्ट हो उसके साथ कंपेयर यहाँ पे होता है। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका अनपैकिंग एंड पैकिंग का, यानी कि जितना भी हम यहाँ पे जब भी हम कंबाइन करते हैं बहुत सारे डेटा टाइप को हम एक ही नेम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, भले वो आपका लिस्ट के अंदर हो या टपल हो, तो इसको पैकिंग बोला जाता है। तो इसमें वैल्यू के हिसाब से हम अनपैकिंग भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक हमारे पास टपल है 2 4 एंड 8, तो यहाँ पे इसके अंदर 3 वैल्यू है या 3 एलिमेंट है, तो इनको हम अनपैक कर सकते हैं 3 अलग अलग वेरिएबल्स में। करने का तरीका क्या है, हमने यहाँ पे ले लिया x, y, z और इसमें हमने सिंपली डाल दिया a को। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको गलत लगे, क्योंकि पहले हमें पता है कि एक वेरिएबल या एक वैल्यू को हम 3 अलग अलग वेरिएबल में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अनपैकिंग कर सकते हैं टपल के साथ, और ये लिस्ट के साथ भी सपोर्ट करता है। यानी कि इसकी जगह अगर हमारी लिस्ट होती 2 4 एंड 8, तो भी अगर हम एक्स वाई जेड में यहाँ पे ए को यहाँ पे डालते तो ये बिल्कुल पॉसिबल था। तो इसका मतलब क्या है, अभी ए की जो वैल्यू है इसमें है 2 4 एंड 8, तो 2 आपका चले जाएगा एक्स में, 4 आपका चले जाएगा वाई में एंड 8 आपका चले जाएगा जेड में। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे अनपैक कर दी। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पे इन वैल्यू में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। देन अगर इसको दोबारा हम ए में डालते हैं तो सिंपली उसको पैकिंग कहा जाता है, यानी अनपैकिंग जो यहाँ पे वैल्यूज हैं उनको अलग अलग वेरिएबल में डालना और पैकिंग दोबारा उसको एक ही वेरिएबल में डाल देना। अब यहाँ पे एरर आती है अगर यहाँ पे वैल्यूज आपकी ज्यादा हैं और वेरिएबल कम है, या वेरिएबल यहाँ पे ज्यादा है वैल्यूज कम है, यानी कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे डिफरेंस होता है, दोनों साइड आपके सिमिलर होने चाहिए, जितनी आपकी वैल्यू है उतने ही वेरिएबल, या जितने हमारे वेरिएबल हैं उतनी ही वैल्यूज, दोनों में कहीं पे अगर कम ज्यादा होगा तो सिंपली हमको यहाँ पे एरर देता है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्स में वैल्यू चेंज कर दी 100 एंड देन अगेन हमने ए में यहाँ पे डाल दिया x, y, z को, तो ये आपकी यहाँ पे पैकिंग है।
और इसको हम यहाँ पे अनपैकिंग कहते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हमारा लिस्ट के साथ भी चलता है, यानी कि लिस्ट को भी हमने अनपैक यहाँ पे किया। ए जो वैल्यू थी 2, 4 एंड 8 वो आपका एक्स वाई जेड में चले गई। देन हमने यहाँ पे काम किया, हमने वाई में यहाँ पे 100 कर दिया। अब यहाँ पे जब आप पैकिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आप डिफरेंट तरीके से करें, आप पहले जेड लिखें, फिर आप वाई लिखें, फिर आप एक्स लिखें। तो जेड की वैल्यू पहले जाएगी, यानी कि जेड में 8 है तो पहले 8 यहाँ पे जाएगा। देन वाई में हमने 100 कर दिया, 100 जाएगा। इन एक्स में 2 है तो 2 लास्ट में चले जाएगा, यानी कि हमने दोबारा यहाँ पे रीपैकिंग कर दी। तो पैकिंग अनपैकिंग दोनों में ही आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट लागू होता है, दोनों में ही आप यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है टपल का, ये भी खत्म होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टपल्स के लिए। कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टपल्स के लिए। तो टॉपिक है हमारा इनबिल्ट टपल फंक्शंस। तो कुछ फंक्शंस तो हमारे यहाँ पे कॉमन है, जैसे आपका लेंथ फंक्शन है जो सिंपली लेंथ हमको यहाँ पे रिटर्न करके देगा आपके टपल की। फॉर एग्जांपल एक टपल है 2, 4 एंड हेलो, इसके अंदर है 3 एलिमेंट हैं। तो सिंपली अगर आप प्रिंट में यहाँ पे लेंथ इसकी अगर निकालते हैं, लेंथ ऑफ टी, तो सिंपली आपको 3 यहाँ पे मिलता है क्योंकि 3 एलिमेंट इसके अंदर है। तो ये सेम है आपका जिस तरीके से हम लिस्ट में यूज़ करते थे। इसके अलावा हमारा इंडेक्स यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल एक टपल हम यहाँ पे लेते हैं 2, 4, 16, -4। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे चेक करें, फॉर एग्जांपल हमने लिखा a डॉट इंडेक्स और हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल 16 का। तो सिंपली हमको यहाँ पे मिलेगा 0, 1, 2 एंड 3, यानी कि 2 इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इंडेक्स नंबर नहीं है, यानी कि वो एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिंपली हमको यहाँ पे एक एरर मिलती है। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल यहाँ पे फंक्शन है, जैसे आपका मिनिमम है या मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, -4, 16, 21 ये हमने लिया। तो इसमें अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मिनिमम अगर हम निकालते हैं a जो आपका टपल है, और अगर हम मैक्सिमम भी साथ में निकालते हैं सिंपली आपका a का, इसके अलावा सम भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो आप सम भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। और ये जितने भी हैं ये सबके सब आपके मैथमेटिकल के लिए हैं, यानी कि आपकी जो टपल है ये सिंपली आपकी इंटीजर टाइप होनी चाहिए। तो इसमें आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे निकलेगी। मैक्सिमम वैल्यू सिंपली इसमें है 21, मिनिमम है -4 एंड सम अगर आप इसका निकालेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे मिलेगा 18 एंड 21। तो ये सिंपली आपको शायद 39 अराउंड यहाँ पे मिले। आप इसको कैलकुलेट करना। तो सिंपली आपको यहाँ पे सम आप मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा डेल कीवर्ड भी यहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन डेल कीवर्ड यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 16 है या -8 है, हमारे पास टपल है। और इस टपल के अंदर देखिए जितने भी एलिमेंट हैं, अगर हम इसमें कुछ इस तरीके से डिलीट करते हैं देन हम सिंपली इंडेक्सिंग इनकी करें। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड इंडेक्स नंबर जो कि हमारा यहाँ पे है 8, तो इसको अगर हम यहाँ पे डिलीट करते हैं तो ये सिंपली सपोर्ट नहीं करता, यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पे हम डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन पूरी की पूरी जो टपल है इसको हम यहाँ पे डिलीट कीवर्ड से डिलीट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम del a यहाँ पे लिखते हैं तो ये यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a हमारी लिस्ट है जिसमें है 2, 8, 16, 4 एंड अगेन 2। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करते हैं, प्रिंट अगर आप लिखते हैं, सिंपली आपने कहा आप a नाम की जो यहाँ पे टपल है इसमें आप काउंट करते हैं, तो a डॉट काउंट, और आप काउंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 2 को। तो कितने बार यहाँ पे आपका है, 2 बार यहाँ पे है ये एलिमेंट, तो 2 आपको रिजल्ट मिलेगा। और काउंट आप यहाँ पे लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 1, 4, 3, 1 यहाँ पे लेते हैं, और यही काम अगर लिस्ट के साथ आप करना चाहें a डॉट काउंट, तो इसमें भी आपको सिंपल सेम रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 2 बार ही हमारे यहाँ पे 1 है। तो काउंट जो आपका फंक्शन है दोनों के साथ ही सपोर्ट करता है, लिस्ट के साथ भी करता है, टपल के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे फंक्शंस हैं। और एक प्रोग्राम भी सिंपली हम यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस हमारे पास है तो एक प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मेनली हम 2 टपल यहाँ पे लेते हैं और उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको हम निकाल करके लेके आते हैं। यानी कि एक टपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू, इसमें हमने लिया 1, 4, 3 एंड 2 एंड 5 भी हम ले लेते हैं, एंड बी हमने टपल ले ली, इसमें दे देते हैं 5, 3 एंड 4 भी हम दे देते हैं।
मान लीजिए दो हमारे पास टपल्स हैं और इन दोनों टपल से हमारे जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको हम निकाल करके लाते हैं या उनका हम एक टपल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि टपल में तो आपका सिंपली इम्यूटेबल है, उसमें चेंज होता नहीं है। तो सिंपली हमने एक लिस्ट यहाँ पे ले ली, एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पे ले ली। अब इसके बाद अब देखिए, अब जैसे आप एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे ले रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट हमारी पी हमारी बनी, वैसे ही हम टपल के साथ भी इसका जो टपल आपका इनबिल्ट फंक्शन है उससे आप एम्प्टी लिस्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस तरीके से करते हैं टपल, तो ये आपका तरीका है एक एम्प्टी टपल क्रिएट करने का। यानी कि ऐसे आप एक एम्प्टी टपल क्रिएट करेंगे, देन अगर आप प्रिंट करते हैं सिंपली ए को, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। तो एम्प्टी टपल भी आप क्रिएट कर सकते हैं टपल फंक्शन की मदद से। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने एक एम्प्टी यहाँ पे लिस्ट ले ली जिसमें कि हम स्टोर करेंगे। तो सिंपल है, इसको आप सीक्वेंस में चलाइए फॉर एक्स इन। अब आप किसी भी टपल को यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए को हमने लिया, तो ए को हमने लिया, यानी ए का जो हर एक एलिमेंट है वो वैल्यू बनने वाला है एक्स की, यानी कि हर वैल्यू हमको एक्स में यहाँ पे मिलेगी। तो सिंपली आप इसमें चेक कर लीजिए, इफ अगर एक्स, तो इसमें हम ऑपरेटर यूज करते हैं मेंबरशिप, जिससे कि हम मेंबर है या नहीं, या एलिमेंट आपका इस टपल में है या नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ एक्स इन, और दूसरी टपल हमारी है बी। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे हमारी होने वाली है 1, देन x की वैल्यू यहाँ पे होगी 4, देन 3, देन 2, देन 5। तो सबसे पहले F1 इन B हमने चेक किया, यानी कि B में क्या आपका 1 है, नहीं है। देन अगेन आपका 4 है, तो 4 क्या हमारा B में है, बिल्कुल है। तो जैसे ही आपका ये ट्रू होता है तो सिंपली आप इसमें डाल दीजिए। आप लिस्ट में यहाँ पे एडअप करने के लिए हम क्या करते थे, अपेंड फंक्शन को यूज करते थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ap.append और इसमें वैल्यू हम डाल देंगे सिंपली x को। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, 4 हो गई, जब 3 होगी तो 3 क्या आपका b में है, बिल्कुल है, तो अपेंड होगा। यानी कि सबसे पहले जो आपकी p यहाँ पे लिस्ट बन रही है, इसमें आपका आने वाला है सिंपली पहली वैल्यू है 4, देन हमारे आने वाला है 3, देन 2 इसके अंदर नहीं है, देन 5 भी इसके अंदर है, यानी कि 5 जो यहाँ पे वैल्यू है ये भी इसमें मिलने वाली है। तो 5 भी अपेंड होगा तो 5 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं आपका कॉमन एलिमेंट हमारे यहाँ पे है सिंपली P के अंदर। और अगर आप कन्वर्ट यहाँ पे करना चाहें तो सिंपली जो P है, हमने मान लीजिए T नाम की एक टपल यहाँ पे ले ली और इसमें टपल में हमने P को डाल दिया, यानी कि हमने कन्वर्ट कर दिया। देन आप यहाँ पे T को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है टपल, ये भी खत्म होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है टपल, और वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है वीडियो नंबर 11। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 12।